परम आराध्य संपूर्ण विश्व के जनमानस के परम शुभचिंतक हम लोगों के आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि नमन। आज की साप्ताहिक सत्संग गोष्ठी में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय श्री उमेश कुमार जी, जिला सचिव श्री विजय पांडे जी, हम लोगों के गार्जियन स्वामी निकंदन शरण शिष्य दिव्यनारायण बाबू, मंच संचालक महोदय श्री कृष्णा प्रसाद जी, रीना गुप्ता जी, राजवंश जी, सभी हमारे सम्मानित गुरु भाइयों, आज के नव आगंतुक माननीय श्री निर्मल ओझा जी, उपदेष्टा रीता देवी जी, रूनी देवी जी, सभी हमारे सम्मानित गुरुवर ने सहजो बाई एक गुरु ज्ञान की शिक्षा थी। मध्यकालीन भारत में सहजो बाई एक थी और सहजो बाई अपने जवानी के उम्र में ही सारे संसार को छोड़ करके गुरु को अपना लिया था, गुरु भक्ति को अपना लिया था। और उस समय 1805 की मैं बात कर रहा हूँ, मध्यकालीन भारत में, तो सहजो बाई की एक रचना निकलती है और उसका भी नाम है निर्मल प्रकाश। और उसमें उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर से गुरु बड़े, परमेश्वर से गुरु बड़े गावे वेद पुराण, परमेश्वर से गुरु बड़े गावे वेद पुराण, सहजो हरि घर मुक्ति है, सहजो हरि घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान, गुरु के घर भगवान। प्रचलित दोहा है, सब कोई जानता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो पता है। यह हर कोई जानता है इस स्थिति को कि परमात्मा से बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु ही वह तत्व है जो हमें संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, सब भोगों को भोगते हुए हमें योग की तरफ ले जाएगा, भक्ति की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वह मेरी संपूर्ण स्थिति को जानता है। ऐसा अगर अटल विश्वास है तो वह किसी न किसी को माध्यम बना देगा। जैसे आरा से स्वर्गेत यात्रा निकले, उसके लिए माध्यम आज उमेश जी को बना दिया। गुरु अपना काम कर लेता है, क्योंकि गुरु आपके अंदर विराजमान होता है। कहा गया है हर गुरु, जितने भी गुरु हैं, उसमें 3 तरह के भक्त होते हैं। गुरु जो है उनके 3 तरह के भक्त होते हैं, अनुयायी होते हैं। पहला, जो संकट के समय, दुख के समय गुरु को याद करते हैं, गुरु का आचमन करते हैं, गुरु की प्रार्थना करते हैं। जब संकट टल जाता है तो फिर गुरु को वहीं रख करके अपने काम में लग जाते हैं। पहले तरह के भक्त। दूसरा तरह का भक्त कौन हुआ? दूसरा तरह का भक्त हुआ कि वह श्रद्धा भी रखता है, सेवा भी रखता है, गुरु के शब्दों को सुनता भी है, गुरु के शब्दों को मानता भी है, परंतु वह गुरु को अपने जीवन में उतार नहीं पाता है। ध्यान लीजिएगा, वह श्रद्धा भी रखता है, सेवा भी करता है, सेवा भी रखता है, गुरु के शब्दों को सुनता भी है, गुरु के शब्दों को मानता भी है, परंतु ज्ञान अधूरा रहने के कारण, समर्पण अधूरा रहने के कारण गुरु के आदर्शों को अपने जीवन में उतार नहीं पाता। तीसरा और अंतिम, तीसरा कौन? कहा कि तीसरा वह जो अपने जीवन को ही गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है।
वह गुरु कार्य के अलावा अपने जीवन का कोई प्रमुख लक्ष्य मानता ही नहीं है। और जब नहीं मानता है तब वह प्रवृत्ति उसकी जग जाती है। सहजो हरि घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान, गुरु के घर भगवान। वह समर्पित कर देता है। और ध्यान दीजिए कि तीनों तरह के भक्तों पर गुरु की नजर, गुरु की दृष्टि बराबर पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों तरह के भक्त पर गुरु अपनी समान दृष्टि रखता है। परंतु गुरु को हम कितना वर्ण कर पाते हैं, गुरु को हम कितना अंदर रख पाते हैं, यही अध्यात्म का भेद है, यही गुरु का भेद है। और इसी भेद को मिटाना है अपने समर्पण से। एक बार स्वामी परमहंस कर्क रोग से पीड़ित थे। कर्क रोग सबको नहीं जानता होगा। स्वामी परमहंस कर्क रोग से पीड़ित थे, मतलब खांसी से। इतनी खांसी स्वामी परमहंस को हो रही थी, रामकृष्ण परमहंस को, कि वो खाना भी नहीं खा पाते थे। और जब खाना नहीं खा पाते थे तो उनके शिष्य जो थे विवेकानंद जी, वे बड़े दुखी रहते थे कि हमारे गुरु जी खाना नहीं खा पा रहे हैं। मैं कैसा हूं जो उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसा हूं जो अपने गुरु की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी कृष्ण परमहंस विवेकानंद जी की व्यथा को जान गए और एक दिन विवेकानंद जी को बुलाया स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने, और बुलाया, कहा कि नरेंद्र, विवेकानंद जी का पहला का नाम नरेंद्र, कहा कि नरेंद्र, तुमको याद है तुम जब घर में, जब तुम्हारी माँ गरीब थी, तुम्हारा घर जब गरीब था, तो तुम भूखे रह जाते थे और माँ से झूठ बोल दिया करते थे कि माँ, मैं अपने मित्र के घर खाना खा लिया हूँ, इसलिए तुम झूठ बोलते थे कि जो बचा खाना है बस हमारे छोटे भाई को खिला दे। क्या बात सही है ना नरेंद्र? विवेकानंद जी रोते रोते सिसकते बोले कि हाँ हाँ गुरुजी, यह बात सही है। कहा कि उसके बाद भी तुम मेरे पास मंदिर में आते थे और मुख पर बिना खाए हंसी का फव्वारा लेकर के आते थे, जिससे कि हमको लगे कि नरेंद्र विवेकानंद खाना खा कैसे आया है, तृप्त होकर के आया है। लेकिन मैं तुम्हें मेवा, मिष्ठान, मिश्री खिलाया करता था, याद है? कहा कि जी प्रभु। फिर रोने लगे। कहा कि जी प्रभु, उनको याद है। कहा कि तुम झूठ बोलते थे हमसे भी, अपनी माँ से भी, परंतु मैं जान जाता था, तुम्हारी माँ नहीं जानती थी, लेकिन मैं जान जाता था कि तुम भूखे हो, इसलिए मैं तुमको खिलाता था मेवा, मिष्ठान, मिश्री, कंद, फल, मूल। अब बताओ कि मैं कैसे जान जाता था? तुम यह बताओ कि मैं कैसे जान जाता था कि तुम भूखे आए हो? गुरु शिष्य संवाद हो रहा है। बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो अंतर्यामी हो, इसलिए जान जाते थे कि मैं भूखा हूं। कहा कि अंतर्यामी की परिभाषा क्या होती है? अंतर्यामी की परिभाषा क्या होती है? कहा कि जो अंदर विराजमान हो, जो अंदर विराजमान हो, उसे अंतर्यामी कहते हैं। कहा कि इसका मतलब मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूं, तब जान जाता हूं कि तुम भूखे हो। उसी तरह तुम जब अब खाना खा करके आते हो, तृप्त होकर के आते हो, तो जब मैं तुम्हें अंदर विराजमान हूं तो मैं भी भोजन कर लेता हूं, तुम्हारी तृप्ति से मेरी तृप्ति हो जाती है। इसलिए खांसी के चलते मैं खाना नहीं खाता हूं, इसकी चिंता तुम मत किया करो, क्योंकि तुम तो एक मुंह से खाते हो, अरे गुरु तो हजारों मुख से खाता है, क्योंकि वह हजारों शिष्य के हृदय में बात करता है, इसलिए वह अंतर्यामी। और मैं रहूं इस देह से, रामकृष्ण परमहंस की वाणी में बोल रहा हूं, मैं इस देह से रहूं या नहीं रहूं, तो पर भी यहां विराजमान रहूंगा तुम्हारे माध्यम से। विहंगम योग की वही क्रिया है। आपको यह जानना होगा कि गुरु आपके अंदर विराजमान है, वह सत्ता आपके अंदर विराजमान है और आपके माध्यम से अपना सारा काम कराना चाहती है, इसलिए उसमें ताला